क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 यूनिट नंबर 3 है आईसीटी स्किल्स देख रहे हैं। यहां पर बात करेंगे क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। इसका प्रॉपर एग्जांपल लेंगे, एक ईमेल अकाउंट खोलेंगे। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल क्या है? ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे हम पहले पोस्टल मेल भेजते थे, एक कागज़ लेते थे, उस पर अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, ख़त व ख़तावत लिखते थे और फिर इसको हम पोस्ट कर देते थे लेटर बॉक्स में। फिर यहाँ से ही अपना ज़रिया बना के जो भी तरीका है, ये जिसको मिलना था उसको मिल जाता था। बीच में पोस्टमैन आता था, बीच में पोस्ट ऑफिस आता था, इस तरीके से तमाम ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें आती थी। फिर वो वहाँ पहुँच जाता था, फिर ये जवाब देते थे और यही ज़रिया उल्टी तरफ से लगता था ताकि इनको लेटर मिल सके। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल है यानी डिजिटल मेल। आप ख़त लिखिए, ईमेल लिखिए और उसे भेज दीजिए। तो एक ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये ईमेल अकाउंट बनाना आपको देती है। फ्री भी ईमेल अकाउंट आप बना सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो आप प्रोडक्ट है ना, ये बस दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले आता है जीमेल। ये सबसे पॉपुलर है। जीमेल को आप गूगल मेल भी कह सकते हैं। सबसे पॉपुलर यही है, गूगल के द्वारा है ये। फिर उसके बाद आता है आउटलुक। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है, ये गूगल द्वारा है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है। और उसके बाद याहू, ये भी एक ज़माने में सबसे पॉपुलर हुआ करता था। जीमेल के आने के पहले याहू सबसे पॉपुलर था। तो ये आपका याहू कंपनी जो है उसका है। और यहाँ पर आप देखेंगे याहू मेल है, हॉटमेल है। हॉटमेल जो आउटलुक आप मान सकते हैं इसको। ये जीमेल हो गया। ऐसे तमाम तरीके के आपके ईमेल अकाउंट है। ईमेल मतलब आपको एक अकाउंट मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम मिलेगा जिसके थ्रू आप ईमेल भेज पाएंगे। ये जितने भी ईमेल हैं सबका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है। अगर आप याहू पे अकाउंट बनाते हैं, जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लग रहा होगा कि आप एक ही काम कर रहे हैं, अंतर कोई नहीं है। बस ये आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो कैसे हम ईमेल अकाउंट करेंगे? उसके लिए आपको ईमेल होस्टिंग साइट्स हैं ये सारी, और इसमें कोई इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक वीडियो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, और उस पर हम चर्चा करेंगे कैसे बनाना है। तो किस तरीके से एक ईमेल अकाउंट बनाते हैं उसको पहले देखते हैं। कैसे हम एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मैंने लॉग आउट किया है। सबसे बढ़िया तरीका है, किसी भी सर्च इंजन पे जाइए और सिंपल टाइप करिए क्रिएट जीमेल अकाउंट या न्यू जीमेल अकाउंट। कई सारे आपको लिंक्स आ जाएंगे और इन लिंक्स, सारे लिंक्स जो है आपको ले जाएंगे एक ही फॉर्म पे। तो यहाँ पर देखिए, पहला लिंक मैं उठाता हूँ, दूसरा लिंक भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है इसमें क्रिएट एन अकाउंट है, और दूसरा लिंक भी ले लेते हैं। ये हमको ले जाता है एक फॉर्म पे। तो ये एक फॉर्म है, इसी फॉर्म पे आपको आना है। और आपको मैं बताऊं कि किसी भी जरिए से जाएंगे आप, तो इसको अगर आप क्लिक भी करते हैं तो उसी फॉर्म पे जाएगा। बेसिकली जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है, उसके लिए एक फॉर्म आता है और इस फॉर्म में हम कुछ चीज़ें एंटर करेंगे। तो बाकी चीज़ें हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स देने हैं अपने, जैसे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। आपका जो अपना नाम है, अपना नाम रखना चाहते हैं रख दीजिए। जैसे अंशुल तिवारी है या अशफाक अली है, तो फर्स्ट नेम में अशफाक रख दीजिए, लास्ट नेम में अली रख दीजिए। ये वो नाम है जो दूसरे को दिखाई देगा जब ईमेल आप भेजेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, गूगल के लिए, जीमेल के लिए, यूट्यूब के लिए, जो भी आप सोचें, ये है यूजर नेम। यहाँ पर आप केवल लेटर्स A to Z, नंबर 0 से 9 और पीरियड केवल डॉट यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये अवेलेबल है इसलिए इसने दिखा दिया। अदरवाइज लाखों करोड़ों लोग हैं जो जीमेल में यूज करते हैं। तो इसीलिए ये हो सकता है कि ऑलरेडी टेकन हो, किसी ने ऑलरेडी बना रखा हो। जैसे अशफाक.अली आप बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, लेकिन भी आपको ऑप्शन देगा, अशफाक.अली 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो मैं इसको उठाता हूं और पेस्ट करता हूं कहीं भी, क्योंकि इसको मैं यूज करने वाला हूं कई बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारे फॉर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो @gmail.com अगर आप याहू पे बनाएंगे तो yahoo.com आएगा, आउटलुक पे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के तो outlook.com आएगा। ध्यान रखिए, बार बार आपको बताऊंगा कि यूजर नेम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे गूगल प्रोडक्ट्स की एंट्री पॉइंट है।
इसी नाम से आप पूरे जगह पे जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे और जाने जाएंगे। क्लियर? अब आइए पासवर्ड पे। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए। आजकल हैकिंग इतनी हो गई है, आपको पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाना है। कम से कम 8 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, 8 से ऊपर हो सकते हैं। इसमें आप लेटर लीजिए 0 से 9 तक, या नंबर्स लीजिए, लेटर्स हो गए A to Z, नंबर्स हो गए 0 to 9, और साथ में सिंबल्स में आप @@ ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं, तमाम तरीके के सिंबल आप जोड़िए ताकि इसको स्ट्रांग बना सके। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये पहला फॉर्म हो चुका, नेक्स्ट फॉर्म पे आइए। इसमें तमाम चीजें हैं लेकिन वो ऑप्शनल है अभी। लेकिन ये जैसे जैसे मान लीजिए आप गूगल पे यूज करेंगे आगे चल के, तो आपको फोन नंबर चाहिए होगा, आपके फोन नंबर से ही आप आइडेंटिफाई होंगे, तो फोन नंबर दे दीजिए। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए, शुरुआती दौर के लिए। एक रिकवरी ईमेल एड्रेस है, बाई चांस कोई दिक्कत हो जाती है, हैकिंग हो जाती है या अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो रिकवरी ईमेल एड्रेस इसलिए होता है कि वहां से आप जाकर रिकवर कर सकते हैं। जीमेल आपको एक लिंक भेजेगा, क्लिक करेंगे और वहां पर वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत प्राइवेट है, सेफ है, मान के चलते हैं हम। अब आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है आपकी एज के लिए, बहुत सारे गूगल प्रोडक्ट्स में ये दिखाई देगा। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें अभी फिलहाल मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ। ये मोस्टली ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। जेंडर भी ऑप्शनल नहीं है, आपको डालना ही पड़ेगा, मेल है, फीमेल है, या फिर ट्रांसजेंडर है, जैसे आप कस्टम में डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं बताना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, रादर नॉट टू से ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट पे जाइएगा। अब यहाँ पर कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स है, यहाँ पर गूगल ने कुछ चीज़ें बता रखी हैं, इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि आप, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जहां आप फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं इसका मतलब आप प्रोडक्ट है, यू आर द प्रोडक्ट। तो चीज़ें इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आई एग्री कर दीजिए। अगर आपको जीमेल चाहिए तो आपको आई एग्री करना ही पड़ेगा। फिर आप आ गए यहाँ पर। अब ब्यूटी देखिए, आप जैसे ही आपने जीमेल में एंटर किया, राइट हैंड साइड में जो पहला पॉपअप आया वो बता रहा है कि आपके पास जीमेल के सारे प्रोडक्ट या गूगल के सारे प्रोडक्ट जीमेल के आईडी से एक्सेस होने लगेंगे। मतलब गूगल पे हो गया, यूट्यूब हो गया, या गूगल मीट हो गया, मतलब अथाह है, गूगल प्रोडक्ट्स अथाह है बहुत सारे, सब में आप इस आईडी के थ्रू एंटर कर जाएंगे। कुछ फोटोग्राफ वगैरह पूछता है स्टार्टिंग में, अगर आप देना चाहें तो दे दें, इसकी कोई आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है। अब हम बेसिकली जीमेल की बात कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान रहेगा जो लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे हम जीमेल पे क्लिक करेंगे वहां पर ध्यान रहेगा। तो हम जीमेल पे जाते हैं। पहले राइट साइड में मैं गया, वहां पर एक पॉपअप था और जो आपने डॉट 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 देखे ना, उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो ऑप्शन मिले उसमें हम जीमेल पे गए, और जीमेल क्लिक करने के बाद हम जीमेल पे आ गए, क्योंकि जो भी अलग अलग गूगल प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां वो ले जाएगा। गूगल फोटोज है इसमें, ऐसा कुछ है। फिर यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे न्यू मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कोरोना टाइम्स के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें मीटिंग पे चल रही है, ऑनलाइन लर्निंग चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा अलग अलग ऑप्शन है, इनबॉक्स, स्टार्ट, न्यूज, सेंड, ड्राफ्ट्स, और साथ में और भी मोर है। देखिए बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, क्योंकि ना तो मैंने किसी को मेल किया है ना कहीं से मुझे मेल आया है। जैसे जैसे मेल आते रहेंगे ये पॉपुलेट होता रहेगा। जो मेन स्क्रीन आप देख रहे हैं, प्राइमरी सोशल प्रमोशंस, प्राइमरी आपकी मेन ईमेल होती है, सोशल आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड होती है। तो मैं कंपोज मैंने दबाया है, अब नया मैसेज हम कंपोज करेंगे, कंपोज दबाया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम टू में वो ईमेल आईडी देंगे या वो ईमेल आईडीज देंगे। एक साथ आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, एक अगर आप स्पेसिफिक भेजना, एक लिखिए, और ध्यान रखिए कि ये सेम फॉर्मेट होगा जिस तरीके से आपने अपना ईमेल बनाया है। तो आप यूजर नेम देंगे @ उसका yahoo.com, outlook.com या gmail.com देंगे। एक से ज्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आप रात के 2 बजे आपने ईमेल टाइप कर लिया और सुबह 9 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया, तो सो जाइए बना के, आपका पहुंच जाएगा 9 बजे वो अपने आप। अब एक सब्जेक्ट मांगता है, हमने टेस्ट दे दिया है, सब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ये दूसरे को दिखाई देगा कि भाई आपका क्या है। जैसे लीव लेना है आपको तो लीव लिख दीजिए। अब आप जो कंटेंट है, ये बेसिक कंटेंट है, यहाँ पर आपको जो लिखेंगे, मैंने तो कुछ भी लिख दिया है, सेंडिंग फ्रॉम जीमेल, लेकिन आपको फॉर्मल लिखना है। ध्यान रखिएगा, जीमेल एक फॉर्मल तरीका बात करेंगे, जैसे एक लेटर लिखते हैं ना बॉस को या टीचर को, सो ये फॉर्मल होता है। तो इसमें टू, फ्रॉम, यस, डियर सर वगैरह सब, रिगार्ड सब लिखना पड़ता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पिन मैंने दबाया है, पिन जो है अटैचमेंट के लिए। अब क्या होता है, कागज़ के साथ जो आपने लेटर लिखते हैं उसके साथ आप एक कुछ अटैचमेंट लगाते हैं, जैसे कोई फोटो स्टेट लगाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें अटैचमेंट के थ्रू आती है। फोटो लगा सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, स्प्रेडशीट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं, वो सबको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल की बात यह है कि हमने ईमेल कंपोज किया, कंपोज से हमें किसको भेजना है, एक सब्जेक्ट दे दिया और उसके बाद हमने लिख लिया इसके अंदर क्या करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, बस सेंड बटन दबाना है, ये आपका पहुंच गया और विद इन सेकंड्स पहुंच जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विश्व के किसी भी कोने में। अब आप देखिएगा ये सेंड में आइए, इनबॉक्स में तो वो ईमेल्स होंगी जो आपको आएंगी, सेंड में वो ईमेल होंगी जो आपने लोगों को भेजी है। तो दिस इज द वे यू कैन सी द मेल कि मैंने क्या भेजा है। ठीक है जी। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम एक जीमेल का अकाउंट खोलते हैं, कैसे हमने ईमेल भी किया। तो बेसिक चीज़ ये है कि जो फॉर्म है जीमेल का, आप सीधा क्रिएट एन अकाउंट करेंगे
गूगल पे जाके भी तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड एक एंटर करना है, यानी कि एक बनाना है। वो अगर एग्रीमेंट में आ जाता है, यानी कि ऐसा बना देते हैं जो यूनिक है, फिर आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आप आराम से ईमेल भेज सकते हैं। और ईमेल, अगर जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। कुछ सवाल जवाब हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इसके उत्तर यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं। सबसे पहले है, हेयर आर द स्टेप्स टू साइन इन टू योर जीमेल अकाउंट। आप जीमेल अकाउंट को अगर जीमेल से याहू भी चेंज कर दें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। सबसे पहले क्या करना होता है, पहले आप gmail.com पे जाएंगे। उसके बाद आप साइन इन दबाएंगे। उसके बाद आप यूज़र नेम टाइप करेंगे और फिर पासवर्ड टाइप करेंगे। तो इस तरीके से ये बन रहा है 2, 3, 1 और 4। अब हम देखते हैं ज़रा इसको, आप देखिएगा 2, 2, 3, 1 और 4। तो यहाँ पर 2, 3, 1, 4 में हम ये वाला डी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट पे जाना पड़ता है, वहाँ साइन इन होगा, साइन इन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड। तो ज़रा इसको परिवर्तित कर देते हैं, इसको हम ये वाला डी कर देंगे। ओके, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट बिफोर यू कैन सेंड एन ईमेल। बिल्कुल सही है। यू शुड साइन इन फॉर योर अकाउंट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। यू शुड साइन आउट। तो अगर आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे तो साइन आउट करना ज़रूरी है, वरना बहुत सारे हैकर्स घूम रहे हैं या फिर आपका कंप्यूटर कोई और इस्तेमाल कर सकता है, गलत हो सकता है चीज़ें। तो बिल्कुल सही है ये। यू डू नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़ योर जीमेल अकाउंट। ये तो गलत हो गया। जीमेल अकाउंट के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। यू मस्ट नॉट शेयर योर पासवर्ड विद अदर्स। तो ये तो सही है, आप अपना पासवर्ड शेयर कर लेंगे तो बाकी कोई आपका ईमेल का या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आप ईमेल यूज़ करते हैं उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो सी इसके लिए हम सही कहेंगे। यू डू नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़ योर जीमेल अकाउंट। ये फॉल्स है, गलत है ये। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस। व्हाट्सएप, ये तो एक चैटिंग एप्लीकेशन है। वीचैट भी चैटिंग एप्लीकेशन है। फेसबुक, ये एक तरीके से सोशल नेटवर्क है, लेकिन इसमें भी मैसेंजर तो होता ही है। लेकिन अगर प्रॉपर ईमेल सर्विस अगर आप देखेंगे जिसमें जो टेक्नोलॉजी, ईमेल की टेक्नोलॉजीज अलग है, ओके, पीओपी वगैरह उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स लगते हैं, तो वो उसके हिसाब से देखेंगे तो जीमेल सही है इसका। तो इसको जीमेल कर दीजिएगा आप, है ना। यहाँ मैंने चेंज किया, डायरेक्ट करिए, ये डी आएगा। अब एक और सवाल है, इसमें लेंगे व्हाट कैरेक्टर शुड द पासवर्ड हैव इन ईमेल एड्रेस टू मेक इट मोर सिक्योर। देखें, आप यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र नेम हो सकता है अंशुल रस्तोगी, सिंपल लग रहा है। पासवर्ड अगर उन्होंने डाल दिया 1 2 3 4 या ABCD, या अपना नाम ही लिख दिया अंशुल रस्तोगी, पूरा अगर लिख दिया इन्होंने, तो ये तो कोई भी क्रैक कर जाएगा। तो इसको पासवर्ड जो होता है वही तो आपका ऑथेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन वाली चीज़ होती है। तो इसको जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना अच्छा है। तो बहुत अच्छा सा बनाना पड़ेगा आपको। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करिए, ऐसे करके डॉलर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें नंबर्स डालिए, एक कैपिटल रखिए, जैसे ए है तो कैपिटल रख दीजिए, बाकी स्मॉल रखिए, ऐसे कर दीजिए, स्मॉल कैपिटल, और इसका कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। तो इसको तो देखिएगा, इसमें कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इससे छोटा मत रखिए, जैसे ए अंशुल रस्तोगी AR डाल देंगे तो वो लेगा ही नहीं, वैसे भी जीमेल वैसे ही मना कर देगा। तो ये तो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें लेटर्स होने चाहिए, जैसे अपना अंशुल रस्तोगी के लिए वो ANS रस ऐसे कर सकते हैं। लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 2 3 5 लेटर्स ये हो गया। नंबर्स का इस्तेमाल 2 3 5 हो गया, लेटर्स ये हो गए। लेटर्स होते हैं A to Z और नंबर्स हो गया आपका 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर कर सकते हैं, परसेंट कर सकते हैं, हैश कर सकते हैं, @ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल यूज़ करिए और उसके बाद आप कोशिश करिए कि ये सब का जो कॉम्बिनेशन हो बड़ा यूनिक सा हो, राइट, और आपको याद रह सके। और पासवर्ड बार बार चेंज करिए, हर 3 महीने में पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बात हुई आपके ईमेल किस तरीके से आप बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।